Okay. We have seen electron volt, which is a smaller unit of energy. 1 eV is this many joules. यानी जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल्स में कन्वर्ट हो जाता है वो। और हमने क्या सीखा था कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है that should be greater than r equal to वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट्स, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। एनर्जी होनी चाहिए ना उतनी, उसको निकालने के लिए दम होनी चाहिए ना फोटॉन्स में। कितनी दम होनी चाहिए? जितना वर्क फंक्शन है उतना एनर्जी होनी चाहिए, उससे ज्यादा, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल पाएगा फोटोन, है ना। तो ये क्वेश्चन किया था, ऐसा एनसीईआरटी बुक में भी है, उसमें भी हमने सेम मेथड फॉलो किया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहले हर्ट्ज ने उसका डिस्कस किया था सबसे पहले, देन हॉलबैक एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, एंड देन आइंस्टाइन ने। इसमें हमने क्या एक्सपेरिमेंटल स्टडी में देखा था, मैंने 2 शॉर्टकट मेथड बताए थे। करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आई डायरेक्ट टू इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। और कट ऑफ पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? देखो, कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल, वोल्टेज का सिंबल सिमिलरिटी है, करंट का सिंबल और इंटेंसिटी का सिंबल सिमिलर है। करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पर। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पर डिपेंड करती है। सोर्स की पावर बढ़ाओ या सोर्स को पास में लाओ तो इंटेंसिटी बढ़ती है। ये 2 पॉइंट इसमें मेन थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। जब फ्रीक्वेंसी सेम रहती, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, आगे एक मिनट, जब इंटेंसिटी डिफरेंट रहती है तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल सेम रहता है, नीचे ज्वाइन होता है वो। फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो लाइन सब नीचे ज्वाइन होंगी, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है। और अगर इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो नीचे अलग अलग लाइन पर जो चीज सेम है वहां पे ज्वाइन हो जाती है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, सारी लाइन यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो सारी लाइन नीचे ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ता है। देखो इधर और नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा हमें। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है? फोटॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है। ज्यादा एनर्जी है तो उनको रोकना मुश्किल होता है। फोटॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स, इनफैक्ट फोटॉन को नहीं रोकना, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी देते हैं। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, और ज्यादा जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर देता है। इलेक्ट्रॉन फास्ट जाते हैं, है ना। जैसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, इसमें इनके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी है फोटॉन के पास, इलेक्ट्रॉन्स को हैंड ओवर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन फास्ट आएंगे, ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी पर कट ऑफ पोटेंशियल डिपेंड करता है, मोर फ्रीक्वेंसी मोर कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये देख लिया था हम लोगों ने कि अगर कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रा करना है तो ये हमारे पास इक्वेशन है, हम लोग इक्वेशन से भी इसको रिवाइज करेंगे। आज इक्वेशन से ड्रा करेंगे। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, देखो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? वेरी सिंपल इक्वेशन, बट इट वाज वेरी ब्रिलियंट दैट सॉल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। मेनी डिकेड्स तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। all scientists were struggling with the wave optics, वेव से सॉल्व कर रहे थे, but he solved this puzzle with the help of quantum theory of light, मतलब photon theory of light से। उसने बोला फोटोन से ये फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते, तो जितने पीछे के एक्सपेरिमेंट आए सब इसकी इक्वेशन से सेटिस्फाई हो गए थे। क्या थी? एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट। ये मेटल प्लेट पर जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं एच न्यू एनर्जी के, एच एफ के, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसका जो वर्क फंक्शन है मेटल प्लेट का, उतनी एनर्जी खर्च हो जाएगी उनको बाहर निकलने में। बाकी एनर्जी उनको एज ए काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। तो वर्क फंक्शन जितना माइनस हो जाएगा उतना एक्सपेंडिचर है। फोटॉन हैज टू एक्सपेंड दैट मच एनर्जी, वर्क फंक्शन जितनी उतनी एनर्जी बाहर निकालने में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर under the effect of attractive force of proton in the nucleus। न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को मेटल प्लेट से बाहर नहीं निकलने देते,
फ्रीली मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट एनीवे दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, उतनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है उनको बाहर निकलने के लिए, उतनी माइनस हो जाएगी फोटोन की एनर्जी में से, बाकी इलेक्ट्रॉन को एज ए काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोगों ने इसी में देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है ना, तो कट ऑफ पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉन्स इतने इतने स्लो हो जाते हैं कि अपने आप ही रुक जाते वो। तो वी नॉट जीरो यहाँ पुट कर दे। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी है, एंड उसका रिलेशन क्या होता है, के मैक्स एंड कट ऑफ पोटेंशियल का रिलेशन हमने बिगनिंग में ही लिखा था, ई वी नॉट। इसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, सारे ओपन है, जिनका मिस हुआ है ये चैप्टर थोड़ा सा देख लो उसको, 4 लेक्चर हुए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल आर पब्लिक। ठीक है, ऑल लेक्चर्स। तो ये फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखो, जब कट ऑफ पोटेंशियल को हमने नहीं, फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर दिया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना कर दिया, कट ऑफ पोटेंशियल नॉट रिक्वायर्ड, कट ऑफ पोटेंशियल जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पुट कर देंगे और एफ को यहाँ, एफ नॉट को यहाँ पुट कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाती है। ये तो जीरो ही हो गया, और एफ नॉट को इधर ले आएंगे, एच एफ नॉट होता है। एफ नॉट क्या होता है, एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, वर्क फंक्शन। तो ये वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो तो इक्वेशन 1 में, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये मेन इक्वेशन यही है बस, बाकी सब चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इक्वेशंस के न्यूमेरिकल थे उन दोनों इक्वेशन के। ये वही क्वेश्चन था जो बताया मैंने, इनकी जो फोटॉन्स की एनर्जी है, इनके वर्क फंक्शन से मोर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 29। तो फोटॉन का ये दिया था वेवलेंथ, एनर्जी निकाल ली एच सी बाई लैम्डा वाले फार्मूले से, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया तो ईवी में एनर्जी आ जाती, तो इतनी आ गई 3.7, विच इज ग्रेटर देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस और लेस देन दिस। तो ये दोनों में तो करेंगे, बाकी जिनका वर्क फंक्शन मोर है इसमें नहीं करेंगे, वो इसमें भी नहीं करेंगे, इसमें भी मतलब फोटोलिटिक फिनोमेना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे बाहर, इसमें से बाहर आ जाएंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट, then only photoelectric phenomena will take place, electrons will come out of the metal plate। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29th question is very important for both JEE and NEET। All right, Yes, sir. तो ये हो गया था, ये होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे मैंने, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे जो 8-10 क्वेश्चन है उनको ध्यान से सुनो। ये थे ये, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज। क्या होगा, पहले का आंसर बोलो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटॉन्स की पावर, फोटॉन्स की एनर्जी तो बढ़ जाती है, बट नंबर नहीं बढ़ते फोटॉन्स के। फोटॉन के नंबर किससे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी से बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी से नहीं बढ़ते। तो करंट, फोटॉन्स के नंबर नहीं बढ़ेंगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, तो नो चेंज। फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। और ये वेवलेंथ पर क्या होगा, वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी एक सिमिलर हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई या घटाई तो वेवलेंथ बढ़ेगा या घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड नहीं करते। थर्ड का आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, क्या आंसर होगा थर्ड का।
अभी बताया मैंने, पहले ही बताया था, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलेंगे, ज्यादा करंट होगा, तो इंक्रीजेस। करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पर। आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी। और कट ऑफ पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ ले रहे हैं, ठीक है। आगे आंसर समझ में, छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट। ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बोलो? इफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट and photoelectric current is 2 microampere, what will be the photoelectric current if frequency of incident radiation is f is equal to 2f naught? फ्रीक्वेंसी डबल हो, आई मीन जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डबल फ्रीक्वेंसी है, तब करंट पे क्या इफेक्ट होगा? when the frequency of incident radiation is half of the cutoff frequency. F naught is the कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों बोलते हैं उसको। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कट ऑफ भी। तो बोलो क्या होगा आंसर? ऊपर लिखा हुआ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर होगा बोलो? जब फ्रीक्वेंसी डबल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तुम लोग रिवाइज करके आते नहीं। अभी मैंने रिवाइज किया, तुम लोग कुछ समझ में नहीं आया, है ना? तो इसलिए किसी कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा। दिशा बोलो, व्हाट इज द आंसर? फ्रीक्वेंसी जब 2f नॉट के बराबर है तब करंट कितना फ्लो होगा? भूपेश, यस सर। क्या आंसर होगा इसका और इसका? किसी पॉइंट ऑफ किसी मेटल के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है और उसमें करंट फ्लो कितना रहा? 2 माइक्रो एम्पियर फ्लो हो रहा है। व्हाट विल बी फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जिस समय ट्वाइस ऑफ एफ नॉट है और हाफ ऑफ द एफ नॉट है? पहले पार्ट का आंसर क्या होगा बोलो? Pratha, tell me what will be the answer of first part? Yes, sir. इसका क्या आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का? Could you get the question? This question? कर रही है सर। Bhupesh, could you get the answer of this? No sir. Disha? No, sir. Why no? अभी तो एक्सप्लेन किया ये सारे पॉइंट, अभी सारे पॉइंट एक्सप्लेन किया है सारे। हर्ष? अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड नहीं करता। चलो लिखो सब लोग नोट्स में फिर से लिखो,
यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ फिर से। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी बट डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाला क्वेश्चन किया तो है, ये क्या किया, सेम तो है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फिर भी लिखो चलो, करंट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट does not depend upon, depends upon intensity, does not depend upon frequency. Photoelectric current does not, okay, depend upon intensity and depends upon intensity and does not depend upon frequency of incident radiation, frequency of incident radiation। मतलब तुम जितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ने वाला नहीं है, बट इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। क्या आंसर होगा? क्यों ऐसा होता है ये भी बताया था मैंने जस्ट नाउ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटॉन्स के नंबर नहीं बढ़ते, उनकी उनकी एनर्जी बढ़ जाती है ना, और इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और एक फोटोन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा ना, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। करंट का सिंबल भी आई होता है, इंटेंसिटी का भी आई रहता है। क्लियर? तो क्या आंसर होगा इसका, ऊपर बोलो। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखें भाविका? यस सर। क्या आंसर होना चाहिए फर्स्ट पार्ट का? भूपेश, Yes, sir. क्या आंसर होगा बताओ? भूषण, सर नो चेंज। तो नो चेंज मतलब कितना, पहले कितना था? 2f। तो 2 म्यू ए। हाँ 2 म्यू एम, सॉरी। 2 म्यू ए, 2 माइक्रो एम्पियर, नो चेंज। सेकंड पार्ट का 2 म्यू ए। ओके भूपे, क्या अभी हु विल टेल सोनिया सेकंड पार्ट का? शिवानी, सर 2 म्यू ए। खुशी, यस सर, नो चेंज। नो चेंज मीन्स कितना? 2 म्यू है। प्रथा, प्रथा, हर्ष, प्रथा यू आर नॉट स्पीकिंग आउट। हर्ष, Sir, no change. देवित, भूषण एंड भूपेश, क्या आंसर होगा इसका बोलो? Sir, no change. प्रथा, यू आर नॉट अप्लाइड सो फार। आंसर है इसका 0 एम्पियर। बोलो क्यों, वाई? एक कंडीशन और भी है ना, फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए ना, तभी तो करंट जो है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आधी हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की आधी हो गई। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एफ है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो करंट तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तो जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन ये है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी provided it should be greater than threshold frequency, provided it should be greater than frequency should be greater than threshold frequency, should be greater than threshold frequency of the metal, threshold or cutoff frequency of the metal, F naught threshold frequency of metal। ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तो नो क्वेश्चन ऑफ करंट चेंजिंग, जीरो करंट हो जाएगा। क्लियर? ये कंडीशन है, ये साइंटिस्ट ने नोटिस किया था, वो हेल्थ लेनार्ड एंड हॉलबेक ने, बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने ये तो नोटिस कर लिया था एक्सपेरिमेंट में, एक फ्रीक्वेंसी से नीचे जाने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही नहीं है। कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो मतलब कितनी भी ब्राइट लाइट कर दो पर्टिकुलर कलर के लिए, है ना। सपोज येलो कलर के लिए ग्रीन, ओके, सपोज ब्लू अपना ग्रीन के लिए जस्ट निकल रहे हैं, फॉर ग्रीन इट इज देयर जस्ट पॉसिबल, है ना। अगर तुमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, येलो कर दिया या ऑरेंज कर दिया या रेड कर दिया, तो नहीं निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई। कितनी भी इंटेंसिटी कर लो, कितनी भी ब्राइट लाइट कर दो, है ना, ग्रीन के लिए जस्ट पॉसिबल है, तो बाकी लो फ्रीक्वेंसी के लिए निकलेंगे ही नहीं। हाँ, अगर तुमने वो ब्लू यूज की या इंडिको यूज की या वॉयलेट यूज की, दे आर हायर फ्रीक्वेंसी, इसमें से फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना होगा, चाहे जितनी भी वीक लाइट हो जाए, कितनी भी लो वाटेज का सोर्स हो जाए, बट फिर भी दे विल बी एबल टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और ये जितने भी 1000 वाट का रेड कलर का सोर्स लगा दो, तभी भी लाइट नहीं निकलेगी, बिकॉज एक लिमिट है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की जो है उससे ऊपर होनी चाहिए, उतनी या उससे ऊपर होना चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की लाइट की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो दिस वाज द नोटिस ऑलरेडी डन इन द एक्सपेरिमेंट, बट आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी उससे प्रूव हो सकता है। देखो, जब फ्रीक्वेंसी कम हो गई, देखो जब फ्रीक्वेंसी कम हो गई, कहाँ गई इसकी इक्वेशन, ये देखो, अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होनी नहीं चाहिए, नेगेटिव का मतलब समथिंग इज रॉन्ग, इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव दिखा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे, अगर फ्रीक्वेंसी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई। हाँ, इक्वल हो सकती, जीरो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाहर आके रुक जाएंगे, बट निकलेंगे, बट उससे कम हो गई तो नेगेटिव में जा रही काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना इज नॉट हैपनिंग। क्लियर? ये मेन पॉइंट था उसका, आइंस्टाइन की इक्वेशन के बाद पता लगा ये सब क्या हो रहा है ना। What about this? What is the effect on Kemax if frequency of incident radiation is doubled? तो ये डबल हो जाएगी Kemax, लेस देन डबल हो जाएगी कि मोर देन डबल हो जाएगी? बोलो, इसका कैसे करेंगे?
आइंस्टाइन की इक्वेशन लिख लो, के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। ये फ्रीक्वेंसी डबल होने से के मैक्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है? 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, डबल, मोर देन डबल, लेस देन डबल। तो ये तुम्हारी के 1 कर लो इसको, चलो ऐसा कर लो, दिस इज 1, ठीक है। वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, के 2 निकालते हैं। वर्क फंक्शन मेटल का कांस्टेंट आएगा, बट F2 is given 2 times of F1, ठीक है। तो therefore ये इक्वेशन 1 हो गई। Therefore from 2 therefore from equation 2 Ke2 H F2 की वैल्यू पुट कर दो 2F1 माइनस क्या कंफ्यूजन निकल रहा है? मोर देन डबल की लेस देन डबल की इक्वल टू डबल? अभी भी कंक्लूजन डिवाइड करने से पता लग जाएगा क्या? ऐसा कर सकते हो, देखो, वी कैन डू इट लाइक दिस। कंक्लूजन ड्रॉ करना है, के2 के1 से डबल है कि